हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो 3 फेजेस में होता है। वो फेजेस हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब ये जो 3 फेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही दिन में हो जाता है और कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, बल्कि ये एक पूरी जर्नी है जिसमें जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है वो मई के लास्ट में या फिर जून में होता है, एंड देन कुछ महीने बाद मेंस का पेपर होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है, और फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका मार्च में आता है। मतलब ये जो पूरी एक जर्नी है वो पूरे 1 साल की है। पर एग्जाम्स का क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है और क्या क्या पूछा जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रीलिम से। प्रीलिम्स, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है। जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट, यूपीएससी एक एग्जाम नहीं है, ये एक बॉडी है, यानी एक आयोग है जो कि अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिसमें सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आता है। तो प्रीलिम्स पहला स्टेज होता है जहां 2 पेपर होते हैं जो दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। 2-2 घंटे के दोनों एग्जाम होते हैं। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं और टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें पेपर 2 की, तो वो भी 200 मार्क्स का होता है और उसका ड्यूरेशन भी 2 घंटे का होता है, पर उसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोनों पेपर में क्या डिफरेंस है, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो पेपर 1 को जनरल स्टडीज यानी जीएस का पेपर कहा जाता है, जिसमें तमाम चीज़ें आती हैं जैसे करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली सब कुछ आएगा जो कि जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है, वो पूछा जाएगा। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो वो सीसेट का पेपर होता है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पर मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बस क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपके जितने नंबर आते हैं उससे आपकी रैंक नहीं डिसाइड होती है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपके मिनिमम 33% आने चाहिए। सीसेट का पेपर 200 मार्क्स का होता है, तो उस हिसाब से 200 का 33% हुआ 66.67 मार्क्स। तो अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो आपके मिनिमम 66.67 मार्क्स आने चाहिए। अगर बात करें पेपर 1 की, तो उसमें कट ऑफ बेस्ड क्वालिफिकेशन जाता है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो जैसा कि जीएस 1 का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी हर एक करेक्ट आंसर का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका कोई भी आंसर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक गलत आंसर का 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत आंसर के 0.66 मार्क्स कट हो जाएंगे, यानी 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आखिर पेपर 1 और 2 में पूछा क्या जाता है, तो अगर बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 के बारे में, यानी जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज के बारे में, तो उसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड of the world as well, then Indian polity and governance जिसमें constitution, political system, पंचायती राज, public policy, right issues और एटसेट्रा जहाँ पे आ जाता है, तो मतलब इन सारे टॉपिक से रिलेटेड और भी अदर टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। देन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पावर्टी इंक्लूजन्स, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, देन अगेन एटसेट्रा आ गया। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने अदर
छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी आप कवर करना क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जाएगा। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, बट कोई ऐसा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है। अब बात करेंगे सी सेट यानी पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पेपर होता है ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें कॉम्प्रिहेंशंस तो होंगे ही। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी सैट। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी। अब यहाँ पे न्यूमेरेसी मतलब मैथ्स आ गया, तो मैथ्स कोई उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्लास 10th के लेवल तक का होगा, जिसमें आपसे नंबर, उनके रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा यानी इनके रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। अगेन क्लास 10th के लेवल का होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, देन अगेन एक्सेट्रा, मतलब यही सारे टॉपिक्स के अराउंड जो आपका सी सेट का सिलेबस है वो रिवॉल्व करेगा। एंड आई एम रिपीटिंग कि ये इसका जो लेवल होगा मैथ्स का वो क्लास 10th के लेवल का होगा। अब अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपके आंसर्स को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और तो और ये एक दिन में ख़त्म होने वाला पेपर नहीं है, यानी ये 4 से 5 दिन तक चलेगा क्योंकि इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। कोई 1 या 2 पेपर में ख़त्म होने वाला मेंस नहीं है, इसमें टोटल 9 पेपर्स आर देयर। तो अब हम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 9 पेपर होंगे और वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी आपको उन 9 पेपर्स में लिखना पड़ेगा। तो पहले 2 जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये दे आर क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यानी कि एक तो लैंग्वेज मैंडेटरी होगी इंग्लिश और एक जो दूसरी लैंग्वेज है वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो। यानी अब वो कौन सी इंडियन लैंग्वेज होगी, तो बेसिकली जो हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो लैंग्वेज, उसे चुन सकते हो। तो एक आपकी हो जाएगी इंग्लिश और एक जो आप ऑप्ट करोगे लैंग्वेज वो। अगर मार्क्स की बात करें तो दोनों ही पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, यानी पेपर ए जो कि इंग्लिश का होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा और पेपर बी उस लैंग्वेज का होगा जो कि आप चुनोगे, आप ऑप्ट करोगे, वो भी 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। तो ये 2 एग्जाम्स हो गए। अब आपका जो तीसरा एग्जाम होगा वो होता है एसे राइटिंग का। अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो जो भी हमारे आसपास के मतलब सोसाइटी, इकोनॉमी या फिलॉसफी से जो भी जुड़ा हुआ है उसके बारे में आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको ऐसे लिखना होगा। तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाएगा कि कितना अच्छा आप सोच सकते हो और कितना अच्छा आप अपना ऐसे को बना सकते हो, और ये होगा आपका 250 यानी 250 मार्क्स का। इसके बाद आते हैं जीएस के 4 पेपर, यानी जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4, जो कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। तो पेपर नंबर 4, 5, 6 और 7 होंगे वो 4 जीएस के पेपर होंगे और ये भी 250 मार्क्स ईच के होंगे। तो चारों पेपर का हो गया 1000 मार्क्स। तो जी हाँ, आपने सही सुना कि जीएस के ही 1000 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपका 8th और 9th पेपर जो होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का होता है, जो कि आप खुद ऑप्ट कर सकते हो। तो 2 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ये 2 अलग अलग पेपर होते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 2 सब्जेक्ट्स खुद से चुन सकते हो। और अगर लेवल के बारे में बात करें तो जो भी आप सब्जेक्ट्स चुनोगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाएगा। तो इनमें एस्पिरेंट्स के पास ये मौका होता है कि वो सब्जेक्ट्स वो ऑप्ट कर सकते हैं जो कि उनके लिए इजी होगा और जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं।
तो अगर हम मेंस में टोटल मार्क्स के बारे में बात करें तो 1000 मार्क्स हो गए जीएस के, क्योंकि 4 जीएस के पेपर होते हैं 250 मार्क्स के ईच, तो 1000 हो गए जीएस के। देन 750 मार्क्स हो गए आपके बाकी सब्जेक्ट्स के, जिसमें हमारा 250 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होता है, 250 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट का पहला पेपर होता है और 250 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होता है। तो ये हो गए 1000 प्लस 750 यानी 750 मार्क्स। ये हम बात कर रहे हैं मेंस की। अब हम इसमें क्वालिफाइंग पेपर्स, मतलब जो क्वालिफाइंग पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश था, उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए हैं। उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी रैंक नहीं डिसाइड होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जीएस, मतलब कि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस, एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो जीएस 1, 2, 3, 4 चारों का मतलब चारों में अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो जीएस 1 यानी जनरल स्टडीज़ 1, इसमें आता है आपका इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में, वो वर्ल्ड के बारे में भी हो सकता है एंड सोसाइटी के बारे में भी। अगर बात करें जनरल स्टडीज़ 2 में, तो उसमें आता है आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। देन जीएस 3 उसमें आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, आपका आता है उसके बाद सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। देन कम्स योर जनरल स्टडीज़ 4, इसमें आता है आपका एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो अब एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए मेंस अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आपने मेंस में सारे 9 पेपर्स अटेम्प्ट किए एंड देन आपको मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 1750, जो कि आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। अब जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग होंगे उनके पास इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा। अब ये इंटरव्यू क्या होता है, तो अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका है। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ बोर्ड होता है और वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट करता है, साथ ही साथ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी टेस्ट करता है कि कितना आप क्रिएटिव सोच सकते हो। बाकी आपका जो इंटरव्यू होता है वो टोटल 275 मार्क्स का होता है। सो जो टोटल मार्क्स हुए वो हुए 1750 जो कि मेंस के थे, प्लस 275 मार्क्स जो कि इंटरव्यू के थे। नाउ द टोटल इज 2025 मार्क्स। तो ये था पूरा यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अभी हमने सिलेबस को डिटेल में नहीं पढ़ा है, बस हमने एक ओवरव्यू लिया है कि मतलब क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है, कैसे क्या आता है, एंड बेसिकली जो एग्जाम पैटर्न है उसे हमने देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।